श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान को नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, माताओं, बहनों, सभी के हृदय में वो सतचित आनंद अद्वैत स्वरूप विद्यमान है। उसी की दृष्टि से बारंबार परस्पर एक दूसरे को वंदन, अभिनंदन। बात वहाँ से प्रारंभ की जानी चाहिए जहाँ हम जी रहे हैं। हम अपनी देह के स्तर पर जी रहे। हम अपने को मैं करके बुलाते हैं कि तू करके बुलाते हैं। जो भी बुलाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, क्या करके कह के बुलाते हो अपने को? मैं कह के बुलाते हो। अब प्रश्न ये पैदा करो कि मैं किसको कहते हो? भगवान ने यहीं से अर्जुन को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन को मोह हुआ था। क्या मोह हुआ था? कि अर्जुन ये देख कर के चकित रह गया कि सामने जो लोग खड़े हैं वो चाचा हैं, दादा हैं, मामा हैं, काका हैं, यही सब परिवार मेरा खड़ा हुआ है, इसलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान ने कुछ शब्दों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा ये समझाया अर्जुन को कि ये जो तू देख रहा है सबको, ये तेरे कोई नहीं है। समझाने की रीति क्या थी? देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धी तत्र न मोहति। भगवान कह रहे हैं कि ये जो तू देख रहा है ना, ये क्या है? 3.5 हाथ का शरीर है, जिसका भी है। अच्छा, आपका क्या है? देह है कि देह ही है? देखो जरा, तुम को हो, शरीर को मैं कहते हो? जरा ध्यान दो इस बात पे। रोजाना तुम किसको मैं कह रहे हो? जब तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, जैसे इनका नाम दामोदर है, उधर को मुंह किए खड़े, हमने बुलाया, ए दामोदर, तो इन्होंने मुंह फेर लिया। तो अभी हम किसको मैं कह रहे हैं? इस देह को। अब भगवान क्या समझा रहे हैं? देहो अस्मिन यथा देहे। कह रहे हैं जैसे तुम्हारी देह में, वैसे ही सबकी देह में क्या हो रहा है? परिवर्तन। पहले ये बालक था देह, ये बालिकाएं थी, पुरुष बालक थे, तब भी क्या थे? देह ही तो थे। बताओ। अब वो जो देह थी, बालकपन के खत्म हो जाने पर रही तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। नहीं रही। कहाँ रही बालकपन? कहाँ है? कहाँ है बालकपन? नहीं रही। तो देह तुम्हारी मर गई, तुम्हारे सामने मर गई, लेकिन तुमने उसको मरा हुआ देख नहीं पाया। अब हम जो है कह रहे हैं तो तुम जो है सिर हिला रहे हो। तुम्हारा बचपन यानी बालकपन मर गया, और जब मरा बालकपन तब तुम सजग थे, तुमने देख पाया था? नहीं देख पाया था। ठीक है। अब वो बालक अपनी माँ का बालक था कि नहीं? अपने पिता का बालक था कि नहीं? अब वो मर गया तो बालक भी नहीं समझ पाया, माता पिता भी नहीं समझ पाए। अब तो वो युवा हो गया है। क्या हो गया है? दूसरा जन्म हो गया कि नहीं?
बालक मर गया, युवा जन्म गया। देहो अस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम। समझो इस बात को। देखो, हम मरने से कतई नहीं डरते, कतई नहीं डरते, लेकिन हम मरने को देख नहीं पाते इसलिए डरते। मरा मरा सबको कहे और मरा न समझत कोई, और एक बार तुम मरा देखो तो फिर मरना ही ना होए। अब देख ही नहीं पाते हो, कह दो हम तो जिंदा हैं, हम तो जिंदा। कहाँ जिंदा हो? देहो अस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम। अब ये तुम्हारा यौवन भी मर गया, हमें यहाँ कोई युवा नहीं दिखाई दे रहा, हम सहित। सही है। हम भी सफ़ेद बाल वाले हैं, सब लोग सफ़ेद बाल वाले, माताएं भी लगभग 50 से ऊपर हैं, जी हैं कि नहीं? हैं? तो सबकी जवानी मर गई कि नहीं मर गई? मर गई। कोई भी जवानीपन से जिंदा नहीं है। नहीं हो, फिर भी समझ नहीं पाए। समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए। देहो अस्मन् यथा देहि कुमारम यौवनम जरा। अब ये जरा अवस्था आ गई। ये बुढ़ापा क्या है? देखो, दो तुम्हारे सामने देह मर गई, तुम्हारी ही देह 2 बार मर चुकी है। सही है। बताओ, इसके विरोध में कोई बोलो। बोल का बोले, सत्य में का करे। हाँ, जो मर गई बाल अब जो मर गई उनके लिए रोए नहीं हो। अब जाए साधन बैठे हो, जे न मर जाए, जे न मर जाए। हाँ, तुरंत ऑक्सीजन लेने भेजते हो। अभी अभी घटना हुई, माता जी के लिए कहा गया, देवेंद्र तो प्रमाण है इस बात के, ग्वालियर ले चलो, ग्वालियर ले चलो। अच्छा, मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। माता जी रोज कहते थे, जैसे इनने माता जी ने एक दिन प्रश्न किया था, लला कब जाकर उद्धार होगा, तो ऐसे ही माता जी पूछते रहते थे, लला कब कब जाएगा, ये कब छूटेगा। ठीक है, तो हमें लगता था कि उनको बहुत दिक्कत है। वृद्ध अवस्था में, जरा अवस्था में शरीर में बहुत पीड़ाएं होती हैं। ये युवा और बालक नहीं समझ पाते इस बात को। सही है। तो हम ये सोच रहे थे कि अब शरीर तो छूटना ही है, ग्वालियर ले जाकर कि शरीर की और खुद अच्छा ना करवाओ। तो हम तैयार नहीं हुए। हम नहीं ले जा रहे, आप लोगों को ले जाना तो ले जाओ। तो फिर वो कैंसिल कर दी गई बात, तो रात को शरीर छूट गया। तो हमारे कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ, कि इस जो है माटी के धौंधा 3.5 हाथ के शरीर को कब तक साधे रहोगे? 2 बार मर गया, तुम जान नहीं पाए, अब सत्संग के द्वारा जानो। ऐसे ही ये जरा अवस्था भी मरने वाली है, और तुम वैसे ही रहोगे। कैसे? जैसे अभी हो, जैसे अभी हो। जी हाँ, तुम जो है बालक नहीं थे, तुम युवा नहीं थे, तुम वृद्ध भी नहीं हो, और तुम मरोगे भी नहीं। तो ये मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो कभी मरता नहीं है। इस तरह अनुभव करो। केवल चिल्लाने से न जायते मृते, न जायते मृते का हो काजे। इस रोगों को रटने से और चौपाइयों को दोहराने से कहीं बात हल होने वाली नहीं है। तुम जो है सत्संग के द्वारा विचार करो। अभी किसी ने बड़ी विचार पे बातें की थी। हाँ, तो विचार करते रहो, हर क्षण का विचार करते रहो। और विचार करोगे तो सच कह रहा हूँ, शास्त्रों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम शास्त्रों को रटते थोड़े हैं, हमने तो गुरु की एक बात पर विश्वास कर लिया है, वो यही कि विचार करो। बिना विचार के साधु नहीं हो सकते, तुम स्वादु तो हो जाओगे, साधु नहीं हो सकते। और भी बातें आपको बताएं, आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ आती हैं। हम लोग रोज़ बैठते हैं तो बातें होती रहती हैं। आपका बच्चा अच्छी पोस्ट पर आ जाए, कितनी खुशी होती है कि नहीं? या आपको कहीं से पैसा मिल जाए, बहुत सारा धन,
तो खुशी होती है। ठीक है, अच्छा विवाह हो जाए लड़कियों का लड़कों का, खुशी होती है। ठीक, अब इसको दुख देखना ये सुख नहीं है, ये क्या है? दुख ही है। कितना कठिन काम है। देख सकता है कोई बाबा होंगे तो कहेंगे हमारा नाती नौकरी पे लग गया, पिता फूला फूला फिरेगा, और स्वयं वो लड़का के तो पूछो ही क्या, वो कहेगा बारे हमने फतेह कर ली। लेकिन हकीकत क्या है? दुख है कि सुख है? बनावटी बातें नहीं करना। हाँ, 1% भी सुख नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अगले पल मृत्यु सामने खड़ी है, और मरते ही ये जो प्राप्त हुआ था सुख, ये अप्राप्त हो जाएगा। इसलिए कबीर जी की देखो धारणा, कबीर का पूरा परिवार ही साधु था, और एक से एक आगे की सोच रखते थे, समझ रखते थे। कबीर जी ने कहा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न हो। ये जो दो पाट कहीं दिखाई दे रहे हैं, अब चाहे तो आकाश धरती को लगा लो, वो चाहे दिन और रात को लगा लो, चाहे सुख और दुख को लगा लो, चाहे जन्म और मृत्यु को, कोई भी दो पार्ट आप लगा लीजिए मन में। लेकिन बात यही है कि इनके बीच में कोई साबुत बचा नहीं। कबीर जी ने कहा दो पाटन के बीच में, तो उनका लड़का कमाल खड़ा हुआ था, कहने लगा पिताजी अभी तुम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हम पहुँच गए। उन्हें कि क्या बात है बेटा? तो कमाल कहता है चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठिठियाए। हाँ, ठिठिया करके हंसा, और क्या बोला कि कील सहारे जो लगे सो साबुत बच जाए। कील सहारे क्या अर्थ है इसका? वहाँ तो चक्की में कीला लगा है, उसके बाद बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि चलने दो इस दुनिया को, लेकिन जो नाम रूपी कीला है ना, जो परमात्मा का भजन रूपी सत्संग रूपी कीला है, हाँ, आप लोगों की गारंटी है, नाश नहीं होगा आपका ये सत्संग में बने रहे तो। हाँ, और अपने अहंकार से हमको भजा दिया काऊ देना, हम भजाए जाते हैं, सच बता रहे हैं। देखो कैसे दो तरह का होगा भजाना, एक तो कह दो कि तुम यहाँ आया मत करो, ये भजाना, और दूसरा तुम आना बंद कर दो तो हम अपने आप भग जाएंगे। नहीं, आप आना बंद कर दो तो हम अपने आप भग ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो कमाल क्या कह रहा है, कील सहारे जो रहे साबुत ही बच। हाँ, सो साबुत ही बच जाए। तब तक उसकी लड़की खड़ी थी कमाली, उसने तो और भी जो आगे की बात जो है कही, जो साबत कहीं बच जाए, जिसको तुम साबत कहते हो, सो नकटा बूचा होए, वो साबुत ताए सराई, ये जो उचट बायरा वो साबुत है। उचट बाहर। हाँ जी, अब ये उचट बाहर होने का तात्पर्य क्या है कि सत्संग करते करते अलग तुमको वही बात अनुभव में आ जाए जो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, सो आप उचट के जो है बाहर खड़े हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, झूठ नहीं बोलना, उचट नहीं पा रहे हो, कीली से तो लग गए हो, हमारी सत्संग रूपी कीली से तो लग चुके हो, लेकिन उचट नहीं पाए रहे। दौरे छूटे घोड़ी कहाँ जाती है? भसौरा। अब यार सत्संग छूटे फिर जो कैसे भजेंगे? लइया पैया उचट बाहरा हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दो, कतई हमें इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये बेचैनी क्यों? वही घर है, वही रोटी है, वही दाल है, वही रात का सोना है, कोई नई चीज़ मिलने वाली है तुमको क्या? तो ये बेचैनी तुम्हें तड़फ क्यों रहती है? ज़्यादा दिन मुर्दा बन के उठा लिए जाओगे,
उस दिन लौट के वहां से आओगे कि चलो दद्दा नेक देर फिर हो जाओ घरे। तो जो चीज जो तुम्हें दूर दिखाई दे रही है उसको नजदीक देखिए। तो साबुत ताहे सराहिए जो कोई उचट बाहरा होए। अब क्या कहा गया? उनके घर से बोली। हाँ, कबीर जी के घर से वे और तेज थे कि उजट बाहरा होए जो तो बिन बिन कर पिस जाए। बीन बीन करके हाँ तुम कितने जो है ज्ञानी बनो। ठीक है, काल देव तुमको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, काल की ग्रास से नहीं बच सकते हो। तब तक सतगुरु कहीं से आ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? सतगुरु ने कहा कि चिंता मत करो, अगर बीन बन करके पिस जाओगे तो उसकी भी परवाह मत करो। क्यों? क्योंकि हकीकत ये है को पीसे ना पीसता, को पीसे न कोई पिसता, ये सतगुरु रहे समझाए। सतगुरु क्या समझा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो देह है, हाँ ये जो तुम्हारा देह है ये अभी इसी काल में है नहीं। हाँ देखो, अनुभव करो ना, तुम अपनी बुद्धि में अपने को मैं देह समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब सपने में तुम अपने को क्या समझ रहे हो? सपने में अभी यहाँ की बात नहीं, सपने में भी तुम अपने को 3.5 हाथ का देह ही समझ रहे हो, लेकिन ये वाली नहीं। अनुभव करो, रात में जब तुम सपना देख रहे हो तब ये वाला देह तो चारपाई पे पड़ा हुआ है, उसका प्रमाण बता दें। आप पूछते रहते हो ना कि माताओं तुम्हें स्वप्न होता है कि नहीं? ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे स्वप्न ना होता हो। अनुभव की बातें सीखो महाराज। सबको स्वप्न होता है, जानवरों को भी स्वप्न होता है, लेकिन अंतर क्या है? किसी को स्मृति रहती है, किसी को स्वप्न की स्मृति नहीं रहती है। और जानवरों को स्मृति रहे चाहे न रहे, उनके लिए तो जैसा जगना तैसा ही स्वप्न, उनके लिए तो एक जैसा है। जग रहे तो रोंथ कर रहे हैं, और सपने में भी क्या करेंगे? रोंथ ही करेंगे, और दूसरा कोई काम ही नहीं। ठीक है, तो सपना तो सबको होता है। अब सपने में तुम्हारे पास जो शरीर है, सपने में वो ये वाला नहीं है। जी हाँ, जैसे हमने सपना देखा, आपने देखा या हमने देखा कि कोई जो है ऊपर से हाथी उड़ता हुआ चला आ रहा है, और जहाँ हम सो रहे थे वहाँ आकर के वो कूद पड़ा, ठीक, और उसका पाँव मेरी छाती पर गिरा। अब ये स्वप्न तुमने देखा तो स्वप्न काल में तुम घबरा गए सच समझ करके, जबकि तुम्हारा देह तो कमरे में था, वो कमरे में हाथी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला देह तुम्हारे पास नहीं था। जो सपने में देह था वो तुमने स्वयं अपनी बुद्धि में हाँ पैदा कर लिया था। ऐसे ही जैसे सपने में तुम दूसरा देह बना लेते हो, वैसे ही इस समय भी केवल हमारी बुद्धि में हम देह हैं, नहीं तो देह नाम की कोई चीज नहीं है। तो बुद्धि में से देह निकालना है, जरा ध्यान दो। बुद्धि में से इस देह को हटाना है, या फिर जो है तिलक लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, पीले कपड़ा पहन के, ये करके, वो करके, ये तो नहीं क्या करके कुछ नहीं होगा। बता दो, कितना परिश्रम करके, पैसा कमा के, क्या करो, पैसा लुटा के, कुछ भी करो, दान दे के, कुछ भी करो, कुछ परिक्रमा करके, तीर्थ करके, क्या करके तुम इस देह को जो है कि अस्तित्व इस देह का मिटा सकोगे? बता दो। केवल बुद्धि में समझ पैदा करके, अपनी बुद्धि में ये समझो कि मैं देह नहीं हूँ। ये भजन है, ये दृढ़ निश्चय हो जाए। ये भजन है, इसी को करो तब दृढ़ निश्चय होगा। सही।
अब देह का भजन करते हो तो कैसे होगा? तो सत्संग में आओ, 3 घंटा तुमको देह नहीं रहने देंगे, ठीक है? तो अभी 3 घंटे का अभ्यास, फिर सत्संग से जाओ तो सत्संग की बातें ही मनन करो, फिर 1 घंटा मनन करोगे, देह नहीं रहोगे। ऐसे ही धीरे 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 ये अभ्यास बढ़ाओ कि मैं देह नहीं हूँ, मेरा देह नहीं है, ये तो 5 तत्व की गठरी है। इसी को रामचरितमानस में भी गा के बता रहे थे। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये अधम शरीरा, सो तन तेरे आगे सोया, जीव नित्य तू कही लग रोया। यही सारी बातें हैं कि नहीं शास्त्रों में? अब इन्हीं को हमें अनुभव करके जो है अपने जीवन में उतारना है, तब तो ये सत्संग जो है आपके ऊपर लागू हो सकता है जी। नहीं तो जाने कितने पंडित आचार्य रटे घूम रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ढका नहीं हो रहा। बताओ पैसा क्यों लेते हो? शरीर की खातिर लेते हो कि और काऊ के लिए? शरीर की खातिर। अपना परिवार पालने के लिए लेते हो कि काऊ और के लिए? अपने परिवार के लिए। देख लो फिर कहाँ सत्संग हुआ। सत की चर्चा चलती रहती है पर रमण तो असत में ही रहता है। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत से प्रीति हटा न सके? क्या करोगे पैसा जोड़ जोड़ के, जमीनें खरीद खरीद के? बता दो हमें। जब ये 3.5 हाथ की जमीन भी तुम छोड़ने वाले हो, हाथ उठाओ जो इसको नहीं छोड़ेगा, उठा दो हाथ। अब देखो यही तो कह रहे हैं कबीर जी। कबीर जी यही कह रहे हैं कि कोई छुड़ाए, काल छुड़ाए उससे पहले तुम इसे छोड़। इसका नाम सत्संग है। एक समझ ही हो सकती है जो तुम्हें देह से अलग कर सकती है, और कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है जो तुम ताकत लगा करके और इस देह को अलग कर सको। जब देह तुमसे अलग हो जाएगी, जरा देखो फिर तुम कौन निकलोगे? जब ये देह तुमसे अलग हो जाएगी तो भगवान ने इस श्लोक में तो ये सुनाया कि तुम्हारे देह की अवस्थाएं हैं ये बालकपन, युवा और जरा, इन्हें तुम अपनी मत समझो। तो ये स्थूल देह छूट जाएगा, छूट जाएगा। अब जो है चक्कर रह गया वो सूक्ष्म वाले का। मरते तो नहीं हो तुम कभी भी, देह छूटता है। जैसे अभी तुलसीदास जी का पद आप सुना गए कि इस देह से नेह, इसको घर मान लेना जो है बहुत बड़ी आफत है। अब इसको ना अपना ना मानो। जब तुम इसे अपना ना मानोगे तब कोई तो तुम्हारा होगा नहीं। तुम आए कहाँ से? तुम आए कहाँ से? वैसे ही टपक गए हो क्या? कोई तो जगह थी जहाँ से हम आए हैं। अब उस जगह का ढूंढना शुरू करो। तो वो क्या है? वो है हमारी सूक्ष्म गति, सूक्ष्म शरीर के बारे में चिंतन करना। और सूक्ष्म शरीर को छोड़ना बिना ब्रह्म ज्ञान के हो नहीं सकता। स्थूल शरीर को तो तुम सूक्ष्म शरीर समझ करके जो है छोड़ना सीख जाओगे, और ऐसा बहुत से लोग करते हैं। बहुत से योगी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी ऐसा करके दिखाया था कि दूसरे शरीर में गए थे वो क्या सीखने के लिए? काम विद्या सीखने के लिए। जब मंडन मिश्र की घरवाली ने पूछा था प्रश्न कि हे भगवान हमको इस बात का जवाब दो कि ये काम प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, क्या होता है इसमें, तो उन्होंने मना कर दिया कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन देवी ये तुम्हें समय हो 6 महीने का, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। तो उन्होंने अपना शरीर सुरक्षित अपने शिष्यों को रखवा करके और छोड़ करके एक राजा का शरीर मृत हो गया था, उसमें प्रवेश करके फिर काम सीखा है 6 महीने, फिर आकर के लौट करके जवाब दिया। तो ये प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अब वो जो सूक्ष्म शरीर है जिसको जो है कहते हैं लिंग शरीर, जो बार बार जन्मता है बार बार मरता है, क्या होता है इसका? देहांतर। वो श्लोक यही कह रहा है
देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देह आंतर। अब जरा हमको ये बताओ, नौकरी कर रहे हैं आप में से कोई, यदि आपका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है कि नौकरी जप ली जाए तो अच्छा है ना? हाँ, समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से हम लोग मरते नहीं है, देहांतर ट्रांसफर हो जाते हैं एक देह से दूसरी देह में। अब दूसरी देह को तुम बुद्धि में रख लोगे, चाहे वो सांप की हो, शेर की हो, किसी की भी हो, मनुष्य की हो, तो अन्य जातियों में हो। अब लड़ते रहते हो, देखो बड़ा विचार है सत्संग में। तुम एक दूसरे से दुश्मनी मानते हो, मुसलमान हमारे दुश्मन है ना, हिंदू हमारे दोस्त, फिर और नीचे गिर जाते हो तो हरिजनों से लड़ाई है, किसी की यादवों से लड़ाई है, किसी की ब्राह्मणों, है ना। अब मान लो तुम ब्राह्मण घर के शरीर में हो अभी और कल मर जाओ, परसों में तर के यहाँ जन्म जाओ, अब क्या करोगे? बोलो, कुछ नहीं। तो बुद्धि में तुमने जो है जो कुछ रखा है बस उसी का त्याग करना है। तो उसी बुद्धि में हम क्या करते रहते हैं? देहांतर करते रहते हैं। बुद्धि में ही देहांतर की कल्पना है। जैसे देह तैसा देहांतर। और जब ये सब कुछ जो है अपनी बुद्धि में से निकल जाएगा तब एक ही चीज रह जाएगी और उसको हम कहते हैं आत्मा। अब वो आत्मा हम ही है। वो आत्मा कौन है? हम ही हैं। और कैसे हैं हम वो? हाँ, 3.5 हाथ के नहीं है, आने जाने वाले नहीं हैं। वो तो हम कैसे हैं? देही अवद्यो नित्यम अयम। एक क्षण के लिए भी तुम कभी जो है खत्म नहीं होते, एक क्षण के लिए भी। देही नित्यम अवद्यो अयम। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, यमराज भी तुम्हें मार नहीं सकते। और कैसे हो? कहीं नित्यम। और कैसे हो गई? सर्वगतः, सब जगह हो तुम। जैसे समझो, आकाश कहाँ नहीं है बताओ? आकाश है ना। अब आकाश में ही हम लोग सब बैठे है ना। और ये नेता लोग, प्रधानमंत्री, अमेरिका, सब आकाश में ही है ना। तो आकाश स्थाणु है, स्थित है और अविनाशी है। देखने में आ रहा है कि नहीं? और व्यापक है। बस इस आकाश के ऊपर हम रहते हैं। आकाश भी मेरे से बना है, हम आकाश से नहीं बने। जब ऐसी अनुभूति हो जाएगी, आहा, तो सर्वो अहम, अपने को अमर जानकर फिर यम से न डरेगा। अपने को पहचान करके फिर तुम्हारा कोई भी तुम्हें डराने वाला है ही नहीं। इतनी बड़ी कृपा है सतगुरुदेव भगवान की। तो उस तत्व तक की हमें सफ़र करना है। परंतु होता क्या है, जो तर्कीले लोग हैं, तर्क करने वाले, वो हमारी साधना में विघ्न बनते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे माताओं से कहा जाए, कल लड़ुआ लेवे गई थी वहाँ हाँ, अरे अम्मा नहीं क्या घरे बैठो, हाँ वहाँ वो कोई आता है भिंड से बेवकूफ़ बनाने, ऐसा कहा जाता है तर्क के द्वारा। क्यों? भगवान स्वयं कहलवाते हैं, उनका दोष थोड़ी है जिससे तुम अपने रास्ते से जो है डिग जाओ। सत्संग करना छोड़ दो, अपने मोह में, बच्चों के में फंस जाओ। इसलिए भगवान स्वयं उन्हें प्रेरित करते हैं। सबके यहाँ होता है, बस इतना है कि हम इसमें कहने में ईमानदार हैं, आप लोग छिपा जाते हो। बात सबके साथ वही हो रही है। पढ़ाइयाँ सबके पढ़ रही, को कहा तो है, को नहीं कहता। जी हाँ, को कहोगी नहीं, अपनी अपनी कहोगी तो छोड़ो, अपनी अपनी देखो, आओ अपनी अपनी देखो। जी हाँ, अगर तुम, हम तो जो चैलेंज करते हैं,
हाँ, तुम अपने परिवार को कमा के देते हो, बंद कर दो, फिर तुम्हें 2 पैसा में कोई पूछ ले। हाँ, तुम तो यही ठीक मारते। हमें बहुत चाहते हैं बच्चे हमारे, कोई किसी को नहीं चाहता है, सब स्वार्थ मीत सकल जग माही। है चौपाई की नहीं कि हम बनाए के कह रहे, अनुभव करो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम उनसे लड़ जाओ, परंतु तुमने जो अपना मार्ग चुन लिया है उसे जो है छोड़ने की कोशिश। तो तरकीले लोग क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोई मंदिर की पूजा करने जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। अब वो जानते मिलते तो कुछ है नहीं, तर्क रख दिया। ये बताओ, वो भगवान जो बैठा है मंदिर में, हाँ, यहाँ बैठे ना शंकर जी पीछे, उनको तुमने बनाया, उनने तुम्हें बनाया। अब वो पूजा करने जा रहा था, बेचारा फंस गया चक्कर में। हम क्या कहे, वो चुप रह गया। उन्हें कि महाराज हम तो दीपक जलाने जा रहे हैं, दीपक जला देंगे और दीपक जला करके वापस आ जाएंगे, इन बातों से हमें क्या लेना देना। उसने तुरंत फिर एक तर्क कर दिया, ये दीपक की लौ कहाँ से आई है, कभी बताओ, विचार करो। अब वो भी पढ़ा लिखा था, उनने कि कब तक जो है इसके जो है सुने, हाँ सुने। तो बाबू ने जो है सोचा कि अब हम बताएं कि दीपक तो तीली से आया है, दीपक की लौ कैसे आई है, तीली से। फिर वो पूछेगा तीली कहाँ से आई, तब हम क्या जवाब देंगे? फिर दे भी देंगे कि तीली तो लकड़ी से बनी है। फिर पूछा लकड़ी कहाँ से आई है, तो इसका तो तर्क का कभी अंत होगा नहीं। इसलिए उसने कहा ये तर्क करना ही बंद कर दे, ऐसा जवाब दो। आपके पास भी ये युक्ति होना चाहिए। तो उसने जो फट से दीपक को फूंक दिया, दीपक बुझ गया। उन्होंने कही जो है कि तुमने दीपक को क्यों बुझा दिया? तो वहाँ ने पूछ दिया दूसरा प्रश्न, अब तुम बताओ कि दीपक की लौ कहाँ गई? अब उनकी सिपी गुम, जो पूछ रहे थे ना उनकी सिपी भी गुम कि भैया कहाँ गई हमें नहीं पता। कहते जहाँ गई तहीं से आई, दीपक की लौ जहाँ चली गई थी तो देखो, ये दुनिया वालों से बचना है तो ऐसी युक्तियाँ सीखो, ठीक है। और अगर जो है तुम्हें कुछ सीखना है तो कायदे से विनम्रता के साथ, ठीक है, समत पाणी होकर के और हमको प्रश्न करने चाहिए। नहीं तो तर्क में क्या है, पढ़े लिखे लोग बहुत तर्कीले हो जाते हैं। एक लड़का जो है बहुत विद्या अर्जित करके आया, अपनी अम्मा से कहा हम बहुत पढ़े आए माता जी। तो माता जी ने जो है कहा कि बेटा एक आध चमत्कार दिखलाओ अपनी पढ़ाई का, एक आध चमत्कार दिखलाओ, क्या पढ़े आए? तो सामने 2 लड़ुआ रखे थे। अब क्या कहता है, माता जी हम सिद्ध कर देंगे कि ये 3 है। अब माता जी ने देखी, बेटा 3 कहाँ है, 1 2 ही तो हैं। उन्हें कि फिर से गिनो। तो माता जी ने एक लड्डू पे हाथ रखा, 1 2, एकदम बोला, गणित तो पढ़ा ही था। हाँ, 1 और 2 को जोड़ दे, कितने भाई? 3 है कि नहीं? 1 धन 2, कितने हो गए? 3। अब माता जी ने कही लला तुम कितनी पढ़ाई लगाओ, हमें 2 ही दिखाई दे रहे, हमको 3 नहीं दिख रहे। तब तक उनके पिताजी वहीं बैठे थे, सो आ गए वहीं। वो कहता है पिता उसका, ठीक कहता है बच्चा हमारा, हाँ पढ़ लिख करके आया है, आखिर कुछ योग्यता रखता है। तुझे तो जो है बूढ़ी हो गई, तुझे कुछ दिखाई दे ना कुछ ना कुछ, हाँ लेकिन जरा ठहरो। क्या बोला? एक माताई को दे दिया, 1 लड्डू तुम खाओ, 1 खाएं हम, वो लला खा ले तीसरा कौन खा ले? लला खा ले। क्यों? क्योंकि तीसरा लड्डू कोई है ही नहीं। इस तरह से युक्तियां लगाकर हम तरकीले लोगों से तो बच सकते हैं, ठीक है। और ऐसा होने के लिए जो है हमको इस संसार में बेइज्जती कराना ही पड़ेगी, अर्थात नाक कटवाना ही पड़ेगी। तो आखिरी किस्सा और सुना दें आपको नकटा का। हाँ, ये संप्रदाय आज जो संसार में खड़े हैं
ये नकटा संप्रदाय हैं। एक आदमी की धोखे से नाक कट गई, धोखे से कट गई थी। कभी कभी हो जाता है। मेरी एक बार उंगली जो है ब्लेड से कट गई। मैं नाखून छील रहा था तो बजाय नाखून के खाल में बहुत जोड़ का लग गया ब्लेड, बहुत खून निकला। तो ऐसे ही धोखे में कट गई होगी नाक। अब वो गांव में जो है चलने फिरने लायक नहीं रहा। जब भी गांव में निकले लोग कहें नकटे चाचा आ गए, नकटे भैया आ गए, नकटे दाऊ आ गए, नाम नकटा पड़ा। तो इससे परेशान होकर के बाबा हो गए। बाबा कई तरह के होते हैं। हाँ, पेट के, चपेट के, लपेट के, चपेट के और ठेठ के। हाँ, तो ये बाबा हो गए चपेट की, चपेटा में आ गए, नाक कट गई, बाबा हो गए। अब बाबा होने पर भी जो है उनको चैन नहीं पड़ा। लोग वाग क्या कहें? लोग वाग कहें कि ये नकटा बाबा आ गया, नकटे स्वामी जी आ गए। तो कोई बुजुर्ग बैठे थे हमारे उदय सिंह संगाती, उन्होंने कहा बेटा कम से कम सभ्यता से बोला करो, बाबा हैं, महाराज हैं, साधु हैं, स्वामी जी हैं, उन्हें नकटा क्यों बोलते हो? अच्छा बाबा अब तुम कह रहे तो हम सभ्यता से बोलेंगे। और बाबा खुद पहुँचे, कहा महाराज तुम्हारी कैसे कटी? लड़के को तो समझा रहे हैं। देखो यही हमारा स्वभाव है, हम दूसरों को तो समझाते रहते हैं लेकिन विधे उसी में हो। हाँ, उन्हीं में तुम्हारी जो है बुद्धि चल रही है। ये धंधा कैसे चलेगा, ये ज़मीन कहाँ से खरीदी जाए, ये कैसे हो, वो कैसे हो, और दूसरों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ के उपदेश कर रहे हैं। बड़ी सच्चाई है इन बातों में। अगर ज़रूरत करी है भगवान की तरफ बढ़ने की तो अब भगवान ही की तरफ बढ़ जाओ। अब दुनियादारी में कुछ नहीं है स्वाद। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, काऊ ने नहीं काटी हमारी नाक, हमने स्वयं जो है अपनी नाक काट ली। तो काहे काट ली? तो क्या बोला वो? हमने इसलिए काट ली कि हमने शास्त्रों में पढ़ा था, लिखा है, हम आपको दिखा सकते हैं। अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो अपनी नाक कटाओ। यही आड़े आती। इसका क्या मतलब है? अहंकार रूपी नाक को कटना ही चाहिए। अगर अहंकारी रूप नाक तुम्हारी ऊंची बनी रही तो कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे हम ही से कुछ सीखना है, हाँ तो हमारे पास नाक कटवा के बैठोगे तो ही कुछ मिलेगा। अहंकार रहित होकर के बैठोगे तो ही तो नहीं। आप बड़ी बड़ी विद्या हमको से छांटो, है ना, तो हम आपकी सुन करके चले जाएंगे, हम क्या समझा पाएंगे। तो नाक कटवा करके ही सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने जो है नाक कटवाई सो ही हमें ईश्वर दर्शन दे गए। अब हमको ईश्वर दिखते, देखो वो खड़े हैं। अब उसके अंदर भी हाँ कुछ लुकाहट सी हुई कि ऐसा है तो हम भी कटवाएंगे, ईश्वर मिल जाए। अब ईश्वर मिलने के लालच में जबरदस्ती के महाराज काट दो, महाराज काट दो। तो एक दिन धर के उनने जो है काट दी। 2-4 दिन कष्ट रहा। अब वो सोच रहे होंगे कष्ट ठीक हो जाएगा तो ईश्वर देखने लगे। अब कोई दिखे ही नहीं, कहीं नाक कटने से ईश्वर दिखते हैं। तब बोला कि वो तो दिखते ही नहीं। उन्होंने कि दिखते तो हमें भी नहीं है। तो फिर आपने क्यों कहा था, क्यों कहा था मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया? नहीं बेवकूफ़ नहीं बनाया था, हाँ हम अकेले परेशान हो गए थे। प्रवचन कर करके हम अकेले परेशान, इसलिए हमने ये सब लोग छांट लिए। नकटा है सब ये जो हम बोलते हैं ना, सच्ची बता रहे। इन्हें कभी बुरा थोड़ी लगता है। तमाम यहाँ तो आप बहुत सज्जन हैं, हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ इनकी लेती ले डालती है। ये कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? तमाम प्रश्नकर्ता खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो है नकटा कि नहीं? ये बेशर्मियाई लाद करके जो है सबके जवाब देंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। तो ऐसे ही है। तो उन्होंने अब हम क्या करेंगे? तुम हम काटो और क्या करोगे? अपना ही जो है संख्या जो है बढ़ानी है। तो उनने जो तीसरा 3 नकटा हुए, फिर 4 हुए, फिर
5 हुए ऐसे नकटों का जो है समुदाय संप्रदाय बन गया। बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, और वही संप्रदाय जो है आज धर्म का नाश करते हुए घूम रहे हैं। हाँ, ये नकटर क्या है? संप्रदाय। नकटा संप्रदाय है, जो भगवान को तो जानता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, प्रचार क्या कर रहे हैं कि देखो ये करो, वो करो, भागवत सुनो, भागवत पे चढ़ाओ, जाने क्या क्या करो। तो जो है अब उसमें सच्ची बात तो कोई कहना ही नहीं चाहता। भागवत में क्या सुनना है, क्या समझना है, ये कोई जो है बताना ही नहीं चाहता। तो पल भर के लिए भी हम जो है मनुष्य नहीं हो पाए, पल भर भी हम जी ना सके मनुष्य हो करके। ठीक है, और भगवान को जानने के लिए चले हैं। तो इंसानियत जब तक नहीं तुम्हारी जगी, तब तक तुम जो भगवत्ता को कैसे जगा पाओगे? पहले इंसान तो बनो, जिन्हें इंसानियत प्यारी। हाँ, उन्हीं को इंसान कहते हैं। रहम हर दिल से रखता है, उसी को तो रहमान कहते हैं। जो चलता है सच्चाई से, भलाई चाहता सबकी, बसर ऐसा है उसको, उसी को तो ईमान कहते हैं। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, जो औरों की भी है वो मेरी है। नियत ऐसी जो रखता है उसे बेईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेईमान। उसे बेईमान कहते हैं। जिसमें इंसान का अलगरज देखो क्या हकीकत है, और जान से जान मिल जाने को ही तो पहचान कहते हैं। जो मेरे भीतर आत्म तत्व है वही आपके भीतर है। हमारा आत्मा तुम्हारा अलग अलग थोड़ी है। अगर जो है बुद्धि में से तीनों शरीर निकाल दो तो आप आत्मज्ञानी हो। हमारी निकल गई तो हम आत्मज्ञानी है। वो जिनकी नहीं निकल रही है, आत्मा तो है उनके पास, लेकिन वो अभी आत्मा के अज्ञानी हैं। बस ये फर्क है। जी हाँ, तो सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये विरोधाभास करने के लिए नहीं किए जाते, बल्कि जो है हाँ, भेष धारण करके किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है। इसलिए कबीर बाबा जो है हमेशा छेड़ते रहते हैं। कबीर का उद्देश्य ये नहीं है कि आपने भेष क्यों धारण किया, लेकिन कबीर जी पूछते हैं कि कोई तब्दीली आई कि तुम अभी भी वैसे ही जो है दाढ़ी मूंछ रखाए घूम रहे हो। तो भजन हमको याद आ गया, सुना दें, बुरा न लगे, क्योंकि बाबा अकेले हैं यहाँ और कोई इस कैटेगरी का है नहीं। कबीर जिसका विरोध कर रहे हैं, विरोध तो नहीं कर रहे, सच्ची कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं। कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा। एक दिन तो बाबा हमने घर ही में देखे, एक दिन तो बाबा हमने घर ही में देखे, एक दिन तो बाबा हमने घर ही में देखे, एक दिन तो बाबा हमने घर ही में देखे। लाए मटकिया फेरत मठा, कब से होए गए बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा। एक दिन तो बाबा हमने खितवा में देखे, एक दिन तो बाबा हमने खितवा में देखे, एक दिन तो बाबा हमने खितवा में देखे, एक दिन तो बाबा हमने खितवा में देखे। लाए खुरपिया गोणत भटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए ले जटा, कब से होए गए हो बाबा रखाए के जटा, कब से होए गए हो। बाबा रखाए ले जटा। एक दिन तो बाबा हमने
गलियन में देखे। एक दिन तो बाबा हमने गलियन में देखे। गलियन में देखे, हाँ हाँ गलियन में देखे। गलियन में देखे, हाँ हाँ गलियन में देखे। लाए कमंडल मांगत मठा, कब से हो गए हो बाबा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के जटा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के जटा। एक दिन तो बाबा हमने दंगल में देखे। एक दिन तो बाबा हमने दंगल में देखे। दंगल में देखे, हाँ हाँ दंगल में देखे। दंगल में देखे, हाँ हाँ दंगल में देखे। लड़त भेरत और लाए लठा, कब से हो गए हो बाबा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के जटा। कहत कबीर सुनो भाई साधु। 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 घेरत आवे काल घटा, कब से हो गए हो बाबा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के जटा। घेरत आवत काल घटा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के जटा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के जटा। कब से हो गए हो बाबा रखाए के तो जटा। चाहे जटाधारी हो, चाहे लटाधारी हो, चाहे कोई से भी धारी बने रहो, केवल अपना प्रयोजन बना लो। क्या प्रयोजन बना लो? कि ये संसार जो है हमको सिद्ध करना है कि तीन कालों में है नहीं। जबकि क्या सिद्ध हो रहा है। अब यही यदि सिद्ध करने के लिए सारी दुनिया लगी पड़ी है, तो हमें तो लगता है कि वो सिंह नहीं है, वे भेड़े हैं। और देखो क्या वो अर्थ है इसका, भीड़ भाड़। क्या अर्थ है इसका? भीड़ भाड़। जहाँ भीड़ है वो सब जगह भार है, भाड़, इसलिए उसका नाम है भीड़ भाड़। भाड़ में गिरे ये भीड़। क्या भीड़ से करना है? सारी भीड़ का लालच छोड़ करके और एक ही बात जानो, समझो कि ये शरीर तुमको केवल मिला है अशरीरी को समझने के लिए, रोटी खाने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ये शरीर नहीं मिला है। इसके लिए तो फिर मिल जाएगा प्यारे। हाँ, ये धन लगे धन कमाने में जो लोग, बुरा चाहे जितना मानो, इतना धन मिलेगा इनको, इतना मिलेगा कि ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाओ हम अभी से वरदान दे रहे, इतना मिलेगा। पुत्रों की खातिर मरे जा रहे हो। हाँ, लाइन लग जाए जैसे सुअरिया के पीछे फिरते रहा, ऐसे तुम्हारे पीछे फिरेंगे। इन चीज़ों के लिए क्या वासना करना। सारी वासनाओं को त्याग करके एक ही कामना करो कि जल्दी से जल्दी हम मुक्त हो जाएं। काहे से? इस प्रपंच से, और कहीं से थोड़ी होना है। और प्रपंच माने जहाँ पंचों की पंचायत बैठ गई है। और ये है क्या? 5 तत्व रूपी पंचों की पंचायत। पर इसी पंचायत को तोड़ना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।